आइज सुबोध किस्पोटा और अनिमा लकड़ा के शादी समारोह में भाग लेके या सो बायो आबा चुआपुता सो मन के स्वागतम करा थी और आज के रहे समारोह में ये दो जन लगिन विनती करा ताकि ईश्वरी मन के जीवन के ढेर सारी कृपा और आशीष से भर देवाए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर प्रभु ख्रीस्त के द्वारा ईश्वर का प्रेम और शांति आप लोगों के साथ हो। प्रिय सुबोध किस्पोटा अनिमा लकड़ा, आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा ख्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिसे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। No.
दराज से आए मेहमानों, मैं आज के इस शादी समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए हम पूरे भक्ति प्रेम से, भक्ति भावना से हम इस नए जोड़ी के लिए हम लोग ईश्वर से आशीष और कृपा की याचना करें, प्रार्थना करें, ताकि इनका जो आज का जो वैवाहिक विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, वे हमेशा या आने वाले दिनों तक इनका जो प्रेम, एकता, शांति और भाईचारा इनके मन और हृदय में हमेशा बनी रहे और इनका जो पारिवारिक जीवन हो खुशहाल हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। तो आइए हम आज के इस समारोह में हम भाग लें। तो आज के जो मुख्य अनुष्ठाता है, मैं इसको आज के इस निष्ठा समारोह में और इस अनुष्ठान के लिए मैं स्वागत करता हूँ। प्यार किया और स्वयं को उसके लिए अर्पित कर दिया, ताकि उनकी दुल्हन पवित्र और निष्कलंक सिद्ध हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासी भाई और बहनों, आज हमारे लिए और माता कलीसिया के लिए एक खुशी का दिन बन जाता है, और विशेष करके हमारे महान अनिमा और सुबोध उनका जीवन में एक नया कदम वे रख रहे हैं। कलीसिया का नियम का अनुसार वे विवाह संस्कार में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सबको इन्हें ये दोनों के लिए प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण किया गया है। आइए हम सबको ये दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि ये विवाह संस्कार का रहस्य को अच्छी तरह से वे समझ पाएंगे। ईश्वर ने स्वयं विवाह संस्कार का संस्थापक है और स्वयं मालिक हैं विवाह संस्कार का। इस महत्व को हम समझेंगे, हम वही विवाह संस्कार के माध्यम से ईश्वर का योजना में हम प्रवेश किए हैं, और वही विवाह संस्कार के माध्यम से ईश्वर को हम मदद करते हैं, ईश्वर का योजना को हम पूरा करते हैं, और एक ईश्वरीय रहस्य में हम प्रवेश करते हैं, जो रहस्य को स्वयं ईश्वर ने संस्थापक है और स्वयं वही ईश्वर ने मालिक है उन्हीं का है। हम देखते हैं कि आजकल हमारे संख्या बहुत कम होते जा रहा है। हमारे परिवार में केवल एक ही संतान नहीं रहना है, 2, 3, 4 इस प्रकार से रहना है हमारा परिवार में। इसीलिए कलीसिया भी आज हम सबको निमंत्रण कर रहा है कि हमारा कलीसिया को बढ़ना है, नहीं तो हमारा कलीसिया में समस्या होगा। हम पुरोहित सबको भी नहीं पाएंगे, पुरोहित ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, तो कौन बनेगा पुरोहित, कौन बनेगा सिस्टर। इस प्रकार का समस्या भिन्न भिन्न प्रकार से आ रहा है, क्योंकि हम लोग ईश्वर का योजना को विवाहित जो व्यक्ति लोग बिता रहे हैं पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम
कुछ समय मौन रहेंगे। ये विवाह संस्कार के बारे में और गहराई से हम समझेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं समझ रहे हैं इसीलिए इस प्रकार का समस्या हो रहा है। कहिए हम इस विवाह संस्कार में प्रवेश करते हुए अनिमा और सुबोध के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने को योग्य बनाएंगे ताकि आज का पवित्र मिसा बलिदान में निष्कलंक हृदय से भाग लेंगे और ईश्वर ये दोनों को अपना आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
और आपने इन सेवक सेविका सुबोध किस्पोट अनिमा लकड़ा पर अपनी कृपा दे। तेरी वेदी के सामने जिसका विवाह हो रहा है, उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। उनको आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे इस सुंदर और पवित्र परिवार स्थापना करें। ईश्वर उनका जीवन का दुख तकलीफ आने वाला सभी प्रकार का योजना सबको हम चढ़ाते हैं, आपके हाथ में समर्पण करके आपसे विनती करते हैं कि उनके ऊपर अपना आशीष प्रकट करें, ताकि वे एक सुंदर पवित्र परिवार बना सके और कलीसिया में ईश्वर का योजना को फैलाए, सुसमाचार को सच्ची दे। इसी प्रकार से सुसमाचार का जीवन बिताए। दोनों परिवार को आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे दोनों परिवार एक साथ मिलकर ये नया वर वधू को अच्छी तरह से वे मदद करेंगे। उनका वैवाहिक जीवन में वे सलाह सुझाव देते रहेंगे। उनका सभी प्रकार का समस्या सबको दूर कर दे और उनको अपना विश्वास में अटल बनने के लिए कृपा करें, ताकि वे ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण होते हुए दोनों परिवार एक क्रिस्तिया एक नमूना परिवार बने। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 28 और 29 तक। उसने नार और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्रों की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और या उसको अच्छा लगा। प्रभु की वाणी।
बच्चे आपकी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नार नारी बनाया और कहा कि इस तरह पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह आप वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। इस गिरजाघर में एकत्रित हुए हैं और यह जो अवसर है यह दो व्यक्तियों का मिलन जो अब से एक जीवन, एक प्रेम और एक विश्वास में बंधने जा रहे हैं। यह सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, यह एक पवित्र संस्कार है जो स्वयं ईश्वर ने स्थापना किया है। ईश्वर ने विवाह संस्कार की स्थापना की, जिसे हम आज के पहले पाठ में सुने हैं कि ईश्वर ने देखा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि मैं उसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा, एक मित्र बनाऊंगा और एक सहायक बनाऊंगा, एक साथी बनाऊंगा और एक पत्नी की रचना करता है। यह विवाह का पहला सिद्धांत है कि एकता और परस्पर पूरकता को बतलाता है। पति पत्नी एक दूसरे को पूरा करते हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। एक दूसरे के लिए पति पत्नी ईश्वर की ओर से दिया गया उपहार है। और आज के जो सुसमाचार है, जो संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 19 वचन संख्या 3 से 6 में कि अब वे दो नहीं बल्कि एक हैं। ये कैसे एक है, यह हमें आज के पाठ हमें मन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। यह जो एक होने का है, यह सोच से है, मन से है, व्यवहार से है और जो कुछ भी वे अपने परिवार में या जो भी कार्य करते हैं सब एक दूसरे से मिलजुल करके, सलाह मशवरा करके करना है और यही बतलाता है कि एक हो जाना। यह पति पत्नी का के बीच जो समझौता मात्र नहीं है, लेकिन यह एक तीन तरफा संबंध है, एक पति पत्नी और ईश्वर का। पति पत्नी और ईश्वर, इस तरह से ये तीन तरफा संबंध है। ये नहीं बोल सकते हैं कि सुबोध और अनिमा हम लोग का केवल ये संबंध है, लेकिन आज जब इस संस्कार में आप लोग ग्रहण कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच में वो एक शख्सियत को ला रहे हैं और वह है ईश्वर स्वयं। और ये जो विवाहित जीवन है, यदि आप लोग ईश्वर को अपने पास में रखते हैं, अपने परिवार में रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो आज आप लोग जो खुशी और आनंद और उमंग का एहसास कर रहे हैं, और वो एहसास शायद नहीं भी हो सकता है। और आज जो सुबोध और अनिमा जो सुंदर वस्त्र पहने हैं, धारण किए हैं,
यदि कोई नहीं देखे हैं देख सकते हैं, और सुबोध और अनिमा भी अनुभव कर सकते हैं कि जो सुंदर कपड़ा है यह केवल ऐसे ही नहीं है, इसका भी प्रतीक है कि ये जो सुंदर कपड़ा है, स्वच्छ कपड़ा है, इस सुंदर और स्वच्छ कपड़ा को आप लोगों को बरकरार रखना है, ना केवल कपड़ा के रूप में बल्कि आत्मिक रूप से, कि जो सुंदर कपड़ा को आप लोगों ने धारण किया है उसको आप लोग आध्यात्मिक रूप से धारण कीजिए। जो सोच, जो विचार और जो भावना और जो प्रेम आप लोगों ने आज के इस विवाह संस्कार में सोचे हैं, समझे हैं और भविष्य के लिए तैयार किए हैं, इस सुंदर और स्वच्छ वस्त्र को आध्यात्मिक रूप से हमेशा धारण कीजिए और इसे गंदा नहीं होने दीजिए। और आप दोनों ने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। सुबोध और अनिमा, क्या आपने बिना दबाव के और अपनी राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। अनिमा, मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना दूंगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मैं अनिमा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपके विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपको आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वरीय करार पूर्ण करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों, सिंदूर और हरमाला को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वरवधु परस्पर पूरी ईमानदारी रखे, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
हे आत्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह होते आमीन। इस भोग पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। अभी सुबोध और अनिमा पूर्ण रूप से विवाह बंधन में बंध चुके हैं। आइए हम बधाई स्वरूप उनको ताली बजा करके घरानीमा एक परिपूर्ण पति और पत्नी बन गए। आई सबरे बाद हमारे परिस के रोज से जितना हम परिस के रोज से सुबह घरानीमा के एक नया परिवार स्थापन करेंगे, गठन करेंगे। हम इसको मन शुभकामना करेला बधाई देते हुए एक बेर बन कर लगे अपनी में बन के जीवन के शुभकामना दबा। राधा
द्वारा संयुक्त किया है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने अपनी प्रजा के साथ एक नया व्यवस्था स्थापित किया, ताकि जिस तरह तूने क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया है, उसी तरह तू हमें क्रिस्त में ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाए और उन्हीं के साथ स्वर्गीय महिमा का उत्तराधिकारी बना सके। तूने विवाह संस्कार को कृपा का स्रोत बनाकर क्रिस्त की अपार उदारता का परिचय दिया है। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं, वह हमें तेरे प्रेम की अपूर्व योजना में अधिक सुदृढ़ करे। इसलिए स्वर्गोत्तम और संसदों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। प्रभु ईश्वर के
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे
पालन पोषण कर उसे स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनाने के लिए तैयार करे। अपनी पुत्री अनिमा को अपनी आशीष से अलंकृत कर दे, ताकि यह पत्नी अनिमा का कर्तव्य वाली माता का कर्तव्य वाली वाली पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक सुबोध को स्वर्गीय पास स्थिरता रहा, ताकि यह योग्य भला और विश्वासपति कार्यवाही योग्य रीति से संभल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बांधकर तेरी बेटी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। पिता
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद प्रदान करे। ईश्वर का एकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदय में अपने प्रेम का संचार करता रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आप लोग बिताए प्रभु के साथ जीवन बिताइए। साथी जीवन दुनिया की बाधाएं हो, तेरा जाने हुई के रात, जीवन मेरे साथ रहा। जीवन भर लिए सती बन गिरा, एक दूसरे के कभी ना छुड़वा। जीवन भर लिए सती बन गिरा,
बाद में है
Yeah.
विवाह कार्य आम मैंने उपस्थित अच्छु आज ए दुई जन एकुटिया थे वर्तमान दुहे एक हो आम मैंने जानिलु देखिलु कि चर्च रे तांकर विवाह संपन्न होती आम समस्ते छिड़ा हो निजर डाहण हाथ आड़ को बढ़ाई आम आशीर्वाद दबा जो द्वारा कि यही दंपति माने जीवन सारा एपरी विवाह कहले आम कौन बुझू विवाह कहले प्रेम विवाह कहले विश्वास ये हेउछि विवाहर मूल मंत्र आउ विवाहर दुईटी कारण अच्छी प्रेम और विश्वास जदि एक दुही भितर जदि विश्वास नहीं ताहले परिवार चलिबो नहीं आउ हमर विवाह अधूरा रहे से परि पत्नी जदि निज स्वामी उपरे विश्वास रखुनी ताहले तांकर विवाह अधा अछि आज ए विवाहर मूल कारण होछि विश्वास और प्रेम एक दूसरे दुही भितर प्रेम और विश्वास रहिबा अनिवार्य। चलो हमें तांको प्रभु आज ईश्वर प्रार्थना करिबा कि ईश्वर ए दंपति मानक परे आशीर्वाद देवे जो द्वारा माने जीवन सारा
जिमिति एबे सुंदर अछंती केते सुंदर देखा जाउछंती एही परि जीवन सारा तुही एक दूसरे उपरे विश्वास और प्रेम रखी के जीवन यापन करिबे वचन दिया करर किया प्रभु रहे सदा के साथ जीवन भर के लिए इन्हीं को पति पत्नी बना प्रोफेसर डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा, रीडर इन पॉलिटिकल साइंस। सब मन तली जोर से ताली दें जो मन के हमारे बीच में आवे के लिए धन्यवाद दुआ। डॉक्टर संजुक्ता विवर्त, रिटायर्ड प्रोफेसर इन एजुकेशन। आमे आज बहुत खुशी अच्छे सर और जिते भी आप स्टाफ माने आज आछंती अनेक दूर विवाह समारोह रे आप भाग नेबा आमे सीटा व्यक्त करि परिनु कि आमे केते खुशी अछि आपण मानक आम गहण रे पाइकी। तेणु करी आम तरफ समस्त को धन्यवाद। धन्यवाद।